आप सबका धन्यवाद भी करता हूं और आप सबको थोड़ी असुविधा भी हुई होगी, उसके लिए क्षमा भी चाहता हूं। सामान्य जीवन में हम सब लोग काम करते हैं, वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन ये परिस्थिति बहुत सामान्य नहीं है। अलग तरह की परेशानी, अलग तरह की परिस्थिति जो पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में इस कोरोना महामारी के कारण हुई है। और ऐसी परिस्थिति में जब सबसे पहले इस काम को करने की बात आई, कठिन काम है, जटिल काम है, इस काम को कैसे किया जाए, हम इस वायरस को आगे बढ़ने से रोक सकें, उसके लिए हम क्या करें, क्योंकि इस बीमारी से लड़ने का अनुभव, इस वायरस से लड़ने का अनुभव किसी के पास नहीं था, ना नेताओं के पास और ना ही हमारे स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे सब लोग, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, और जिसमें आप भी शामिल हैं सब लोग, कि वायरस का समाधान क्या है, इसको रोका कैसे जाए और ऐसी परिस्थिति में हमको काम कैसे करना है, ये सचमुच में बहुत कठिन काम था। और ये पहली बार हर स्तर पर किया जा रहा था, क्योंकि आज से पहले इस वायरस का सामना दुनिया को करना नहीं पड़ा था। और ऐसी परिस्थिति में मुश्किल काम था, लेकिन उसके बावजूद हालात और परिस्थितियों को देखते काम कठिन है, मुश्किल है, जो भी है, लेकिन उसके बावजूद हमको करना है और हमको ही करना है। इस काम के लिए आप लोगों ने शुरुआत की और उस शुरुआत के बाद आज तक अभी भी आप जो है बहुत सारे अलग अलग अनुभवों के साथ अपने अपने इलाके में, अपने अपने क्षेत्र में जो जिम्मा आपके पास है उसमें आप काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना का ये दौर काफी नजदीकी से हमको देखने का मौका मिला और इसमें दो राय नहीं कि जहां पूरे विश्व में इस कोरोना वायरस का असर देखने को मिला, भारत में भी देखने को बड़े स्तर पर मिल रहा है। आज की तारीख में बहुत सारे मामले पूरे देश भर में, हर प्रांत में बढ़ रहे हैं और इस तरह से हिमाचल प्रदेश में भी पिछले कुछ दिनों में मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। हम इस बात को देख रहे थे अनुभव की दृष्टि से, जब पहला दौर था शुरू का, जब एक मामला या दो मामले पूरे प्रदेश भर में आते थे, 3 मामले आते थे, बहुत ज्यादा बड़ी खबर होती थी अखबार की, बहुत सारा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया भरा पड़ता था और आम जन आदमी, जो आम जनमानस जो है उससे चिंतित होता था कि एक मामला आ गया। उसके कारण एक भय का एक माहौल था, डर का एक माहौल था, इसको हैंडल कैसे करना है, अब पता नहीं कहां निकल जाएगा, कैसे होगा। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि इसी बीच में 3 महीने के इस कालखंड में ही अनुभव की दृष्टि से अब सारी बातें सहज होने लगी। मामले 20 पे आते हैं तो भी लोग भी इस पर सहजता से ले रहे हैं, कोई बात नहीं। मामले 30 पे आते हैं तो भी आप लोग भी उस बात को लेकर के कोई बात नहीं, हम इसका सामना करेंगे। वो डर का बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि इस वायरस से लड़ने का अनुभव अब लोगों को भी होने लग पड़ा और लोगों के साथ साथ में खासतौर से जो आप कोरोना वॉरियर्स हैं, जो फ्रंट लाइन पर आप लड़ रहे हैं, जिसमें आप सब हैं, आप सबके अलावा
बहुत सारे जो हमारे पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ के लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, उन सबको वो दहशत का माहौल हम देख रहे हैं और गुम हो रहा है। और आज सचमुच में हम देख रहे हैं कि इस दौरान जो है सबसे बड़ी स्पाइक, जिसको बोल सकते हैं सबसे ज्यादा अगर बढ़ोतरी मामले में हुई तो पिछले कल के इसमें हुई है। 54 मामले आए हैं, ये हाईएस्ट नंबर है शायद मेरे में अभी तक। लेकिन फिर भी हम कुछ लोगों से बातचीत की, अपने अधिकारियों से बातचीत की, अधिकारियों के साथ साथ में पैरामेडिकल और मेडिकल के स्टाफ के साथ जब हम देखते हैं तो वो कहते हैं कि हम क्या हैं, कोई बात नहीं। इसलिए वो चिंता का दौर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, क्योंकि हमने मन बना लिया है, अब लोगों ने मन बना लिया, आप सब ने मन बना लिया कि इस वायरस के खिलाफ लड़ना है। लड़ाई एकमात्र रास्ता है, सावधानियां बरतेंगे और सावधानियां सावधानियों को जो है बरतने के बाद जो है हम निश्चित रूप से इस पर जीत हासिल करेंगे। मैं आप सबका विशेष तौर से अभियान, जो हमारा एक्टिव केस फाइंडिंग का जो अभियान चला, जिसमें आप सबकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि इस सारे एक्टिव केस फाइंडिंग के मामले को लेकर के जब प्रधानमंत्री जी के सामने जब पूरे देश के मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो जानकारी जब हमने दी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस केस की एक्टिव केस फाइंडिंग के मामलों को लेकर के हिमाचल प्रदेश की तारीफ की। और बाकी जो प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, बाकी प्रदेशों के, उनको भी कहा कि आप भी अपने प्रदेश में इस प्रकार से काम करने की कोशिश करिए, क्योंकि यह अलग तरह का काम था। जहां हमने 16,000 की जो एक टीम बना करके तैयार की, जिसमें आशा वर्कर, जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर, जिसमें हेल्थ वर्कर, सबको मिला करके आपको सर्वेक्षण करने के लिए कहा कि एक एक घर में जाइए, किस घर में कौन व्यक्ति किस बीमारी से प्रभावित है। आज हम एक नजर में उस डाटा को, जो डाटा आप लोगों ने हमको दिया है बना करके, उसके आधार पर एक एक परिवार के, एक एक आदमी के स्वास्थ्य के बारे में हम ये कर सकते हैं कि कौन सा परिवार जिसमें शुगर का मरीज है, कौन परिवार है जिसमें ट्यूबरक्लोसिस का मरीज है, कौन सा परिवार ऐसा है जिसमें कैंसर का मरीज है, कौन सा परिवार ऐसा है जिसमें किडनी का मरीज है, और कौन सा परिवार ऐसा है कि जिसमें सब लोग स्वस्थ हैं। एक एक व्यक्ति के बारे में आपने जो सर्वेक्षण किया, वो बहुत बड़ी एक मिसाल कायम की है। और इसलिए ऐसी परिस्थिति में हमको ये लगता था कि जो वायरस आ गया है, ये कोरोना का, हम उसको चेज करें, वायरस हमको चेज न करे, हम उसको चेज करें। चेज का मतलब कि हम उसका पीछा करें, कहां मिलता है। और ऐसे भी मामले आए जहां किसी व्यक्ति की कोई ट्रैवल हिस्ट्री कोई इस प्रकार की नहीं थी, और ट्रैवल हिस्ट्री के अलावा उसका कोई इस प्रकार का भी नहीं था कि उसको कहीं कांटेक्ट में आया है कोविड-19 के किसी पेशेंट के साथ। लेकिन आप लोगों ने सर्वेक्षण किया, सर्वेक्षण के बाद आप लोगों ने देखा कि सर्दी जुकाम जैसा लग रहा है, इनका टेस्ट कराना चाहिए, और टेस्ट के लिए कहा कि आप हॉस्पिटल जाइए, हॉस्पिटल दिखाइए। और हॉस्पिटल दिखाने के बाद उसमें कुछ मामले ऐसे भी पाए गए कि वो कोविड-19 के पॉजिटिव भी निकले। हमीरपुर के शहर में 2 मामले इस प्रकार से आए। अब कल्पना करिए, अगर वो मरीज घर में रहते लंबे समय से, उनको इस बीमारी का पता ही नहीं था, खुद को ही नहीं पता लगा कि कहां से वायरस आया है। अगर वो परिवार में रहते, सब लोगों को मिलते रहते इस प्रकार से, तो बहुत बड़ा संकट हो जाता है। कितने लोगों को वो गांव में संक्रमित कर सकते थे। इसलिए आप सबकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं, विशेष तौर से, क्योंकि भारत में जिस प्रकार से इस कोविड-19 के खिलाफ जो है शुरुआती दौर से अभी तक जो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का जो संकल्प
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया वो बहुत महत्वपूर्ण है। समय रहते निर्णय करना यह आवश्यकता थी। जब सबको मालूम है कि इस बीमारी का अभी तक, इस वायरस का अभी तक इलाज नहीं है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, ऐसी परिस्थिति में हमको इससे बचना है, बचाव करना है, खुद को भी और लोगों को भी। रास्ता क्या है? और रास्ता एकमात्र था, सावधानी बरतना, मास्क का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग करना और उसके साथ साथ में सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, भीड़ वाले इलाके में अनावश्यक रूप से नहीं जाना। ये तमाम सारी बातों को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब राष्ट्र के नाम संदेश दिया तो उन्होंने सबसे पहले समय रहते एक ही बात कही। पहले शुरुआत की उन्होंने जनता कर्फ्यू से की और पूरे देश ने उसको स्वीकार किया। उसके बाद फिर जब अनुभव किया गया, ये देखा गया कि अभी मामले और बढ़ रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में अभी और हमको ज्यादा सख्ती करने की आवश्यकता है, तो पूरे देश भर में लॉकडाउन किया। और लॉकडाउन के फेज जो है, एक नहीं, दो नहीं, 4 फेज जो है वो हमारे सामने आप लोगों ने देखे। और ऐसे अगर ये लॉकडाउन नहीं किए गए होते तो शायद मामले आज और ज्यादा होते, मरने वालों के भी और मरने वालों के साथ साथ में जो इनको संक्रमण हुआ, संक्रमित होने वालों के भी। आप कल्पना करिए, पूरे दुनिया में जो 15 देशों में सबसे ज्यादा कोविड-19 का इंपैक्ट है, असर है, वहां की आबादी 142 करोड़ है, 142, जिसमें आपका सारा आता है। ये आपका इटली उसमें आया, उसमें जर्मनी उसमें आया, जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं मैक्सिमम उसमें सब आते हैं। फ्रांस उसमें आता है, अमेरिका उसमें आया। 142 करोड़ की आबादी में मरने वालों की संख्या अब 5 लाख होने वाली है, लगभग 4.5 लाख से ऊपर हो गई। और वही देखिए, भारत 142 करोड़ से थोड़ी ही कम आबादी है। हमारी आबादी 135 करोड़ के लगभग है और 135 करोड़ में अभी तक भारत में मरने वालों की संख्या शायद मेकर में 13,000 है। आज कितनी होगी? 13,000 है। और कहां 4.5 लाख से ज्यादा हो गई और कहां 13,000। आबादी में अंतर नहीं है। 135 करोड़ की आबादी और उन 15 देशों की आबादी 142 करोड़। इसलिए इसका परिणाम ये जो हमारे सामने जो आया है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि समय रहते कुछ निर्णय लिए गए और समय रहते जो निर्णय लिए गए उसका परिणाम यह है। अब हम जो है एग्जिट प्लान के अंतर्गत जो है अब अनलॉक फेज 1 में हम एंटर किए और इसमें कुछ हमने रिलैक्सेशन दी है, बसें हमने शुरू कर दी, हमने दुकानें खोल दी, हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर खोल दिया, हमने व्यवसाय जितने भी हमारे होटल ढाबे वगैरह सारे जितने भी हमारे चाय की दुकानें वो भी खोल दिए, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत जरूरी है। जो आदमी चाय बेच करके अपने परिवार का गुजारा करता है तो उसके लिए कितना बड़ा संकट है, इसलिए बहुत देर तक उसको बंद नहीं किया जा सकता था। ऐसी परिस्थिति में अब ये शुरुआत की हमने, भले ही हमने अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस अभी तक भी रखी है, हमने स्कूल कॉलेज अभी तक नहीं खोले, उसके बाद फिर हमने अभी तक धार्मिक स्थानों पर हमने जाने की अभी तक इजाजत नहीं दी है, और इसी तरह से अभी तक और भी कुछ चीजें जो सोशल गैदरिंग वगैरह होती है, सभाएं वगैरह होती हैं जहां लोगों की भीड़ ज्यादा होती है, उन बातों के लिए अभी तक हमने छूट नहीं दी है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैं ये कह सकता हूं कि जो रिलैक्सेशन दी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा जो दूसरे सेक्टर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को शुरू करने के लिए, दुकानें खोलने के लिए पहले गांव में खोली, गांव के बाद अब हमने शहरों में भी खोल दी, तो उसका एक असर तो दिख रहा है कि अब लोगों को लग रहा है ये कोरोना मालूम नहीं कब तक चलता रहेगा और ऐसे में जिंदगी को बंद करके रखा नहीं जा सकता। ऐसे में हमको अपना काम शुरू करना चाहिए, काम पे निकलना चाहिए और लोग सामान्य रूप से काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे।
लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने वो जो नियम है, जो हमने सावधानी की बात कही है, तो वो सावधानियां बरतने के लिए आज भी हमने कहा है कि उनको बरतना है। सावधानी के बिना संभव नहीं है। और खास तौर से आप लोगों ने जो बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। आपको हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से विभिन्न तरह के काम दिए जाते हैं और जिसमें आप सब सहयोग करते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जो हमारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी जो आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण मिलता है। टीकाकरण को सब जगह लागू करना, प्रभावी ढंग से लागू करना, उसके लिए आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कुपोषण और पोषाहार में भी आप लोगों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और ट्यूबरक्लोसिस का जो है उसका समाप्त करना, उसको खत्म करना, जो हमारा एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को भी हासिल करने के लिए आप लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उसके लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और अभी तक हमने जो मदद करने की बात आती है, क्योंकि हमने कुछ मदद करने की दृष्टि से कुछ चीजें करने की सोची है, और उस दृष्टि से अब की बार बजट में हमने आपके लिए जो प्लान किया है, जो उसमें जो हमने घोषणा की है, जो जनरल कैटेगरी के मामले में अभी तक आपको जो इंसेंटिव नहीं मिलता था, उसको हमने जोड़ करके आप लोगों को राहत देने के लिए आप लोगों को मदद करने की कोशिश की है। मार्च महीने से लेकर के 4 महीने के लिए अभी इस खास तौर से संकट के दौर में आप लोगों को हमने कहा कि भाई इसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा काम और ज्यादा काम करना पड़ रहा है, इसलिए 1-1 हजार रुपये हमने आपको हर महीने मदद करने के लिए 4 महीने के लिए कहा है। और उसके साथ साथ में जो खासतौर से जो हमारे जो पेशेंट जो लोग पूरे हिमाचल प्रदेश में बाहर के प्रदेशों से आए, जिनको होम क्वारंटाइन किया गया है, उन पर नजर रखने के लिए आप सबको कहा गया है। उसमें आप बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। जो हमने निगाह के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें हमने कहा कि कोई भी आदमी दिल्ली से आता है, चंडीगढ़ से आता है, दूसरे प्रदेश से आता है, उनके आने की सूचना जब आपको पहुंचेगी तो आप उनके परिवार में उस व्यक्ति के पहुंचने से पहले पहुंच जाएं, ताकि परिवार के सदस्यों को आप सावधानियां बरतने के लिए कहें। क्योंकि जो जागरूकता की बात है, उसको आपके ही माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए हम काम कर रहे हैं ज्यादातर। इसमें हमने कहा कि मास्क पहने, इसमें हमने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, और जिसमें हमने कहा कि अगर होम क्वारंटीन में कोई आदमी बाहर से आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो घर में आकर के सब परिवार वालों के बीच में बैठ करके सारी गतिविधियां करे, भोजन करे, उनके साथ रहना शुरू करे, तो ये संभव नहीं है। इन सारी बातों की जानकारी आप लोगों ने उन तक पहुंचाई, क्योंकि जब तक उसका क्वारंटीन का पीरियड पूरा नहीं होता तब तक के लिए आप सबको कहा गया कि उनको कहें कि उनको गाइड करके बताएं, परिवार वालों को भी और परिवार के साथ साथ में जो आदमी बाहर से आया उसको भी, कि मेहरबानी करके जो है आप अपने घर में आए हैं, कमरे में रहिए आराम से। परिवार को कहा और इनको अच्छा खाना दीजिए, अच्छे से इनको आराम करने दीजिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, मास्क को पहन करके रखना है, ताकि परिवार के किसी और सदस्य को यह संक्रमण ना हो। इन सारी बातों के लिए आप लोगों ने बहुत बेहतर ढंग से काम किया है। और मैं आप सबके बीच में यही कहना चाहता हूं कि आज हमारे मन में था इस विषय को लेकर के कई दिनों से कि आप लोग बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं इस संकट के दौर में, और जो आपने काम किया है उसका परिणाम भी बहुत बेहतर रहा है। अभी भी मेरा आप सबसे इस बात के लिए निवेदन है, विशेष तौर से जो जितने भी लोग दूसरे प्रदेशों से घर आ रहे हैं, क्योंकि रोकना बहुत कठिन है। आखिरकार वो भी हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, जो संकट में दूसरी जगह कहीं फंस गए थे। और जब इस प्रकार का कोई संकट आता तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं अपने परिवार के बीच में रहूं, अपने परिवार के साथ रहूं, जाकर के घर पहुंचूं। और इसलिए इस सारी बात के लिए जो है वो
हमने उनको कहा कि आप आइए, घर आइए। हम हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों 2 लाख से ज्यादा लोगों को लेकर के अपने घर पहुंचाने में कामयाब। हालांकि उसके कारण ये परिस्थिति जरूर हुई क्योंकि जिन लोगों को लेकर के आए हम, वो ऐसे संकट में थे जहां संक्रमण बहुत ज्यादा था इस वायरस का, और जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में भी संक्रमित होकर के बड़ी संख्या में लोग आए। अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर के अगर हम लोगों की बात करें तो हिमाचल के जो यहाँ के जो स्थायी लोग जो है उनके बीच में संक्रमण के मामले 60-65 हैं कुल, और बाकी के सारे मामले जो है बाहर से दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं। लेकिन ये मानवीय एक दृष्टिकोण था कि उन लोगों को हम वहां पर छोड़ नहीं सकते थे, मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। आखिर वो संकट में थे तो हमारा दायित्व था, हमारी जिम्मेवारी थी कि हम उनको घर ले आए, हम उनके जीवन को बचाने के लिए कोशिश करें। हम कोटा से बच्चों को लेकर के आए, हम बेंगलोर से लोगों को लेकर के आए, बच्चों को जो पढ़ाई के लिए गए थे उनको ले आए। हम पुणे से लाए, मुंबई से लाए, गोवा से लाए, अहमदाबाद और दिल्ली से लाए, चंडीगढ़ से लाए। और ऐसे संकट के क्षण में सबको जब घर पहुंचाने की बात थी तो सबसे बड़ा काम हमने आप लोगों के ऊपर छोड़ा कि जो लोग घर आए हैं तो वो कम से कम घर पहुंचने पर होम क्वारंटीन के नियमों का पालन करें। आदमी अपने आप नहीं कर सकता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सारे नियमों का पालन करते हैं। ऐसे में ये जिम्मेवारी आप लोगों को हमने दी कि वो अच्छे मन से करें चाहे बुरे मन से करें, लेकिन उनको कहिए कि आपको करना ही होगा। आपको सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा। आपको परिवार के सदस्यों तक जब तक आपको क्वारंटीन किया गया तब तक नहीं मिलना होगा। आपको घर पहुंच करके जो है क्वारंटीन होकर के जहां रहना है वहां पर मास्क पहन करके रहना होगा। ये सारी जानकारी आप लोगों ने उन तक पहुंचाई और उसका एक अच्छा परिणाम रहा है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश का मॉडल आज भी पूरे देश भर में इस कोरोना के दौर में, इस संकट के दौर में जिस प्रकार से आप लोगों ने बेहतर काम किया है, उसका परिणाम यह है कि पूरे देश भर में हिमाचल मॉडल की आज भी तारीफ हो रही है। इसलिए तारीफ हो रही है क्योंकि आप लोगों ने अच्छा काम किया है। अभी तक कम्युनिटी स्प्रेड जो है अभी तक भी हिमाचल प्रदेश में हम रोकने में पूरी तरह से सफल हुए। अब जो लोग जो इस प्रकार के बाहर से आ रहे हैं, जब मामले बढ़ते हुए अखबार में खबर आती है, सोशल मीडिया में खबर चलती है, तो लोग आश्वस्त हैं कि जो लोग आ रहे हैं उनका टेस्ट जो है वो करने के बाद ही वो घर जाएंगे, क्योंकि उनको इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन किया गया है। और इसलिए कोई भी आदमी चिंतित नहीं होता है। चिंता ना होने की वजह यह है क्योंकि उनको चेक करने के लिए पहले ही व्यवस्था कर दी गई है, तय कर दिया गया है। और उसका परिणाम यह है कि गांव में जो है संक्रमित होने वाले मामले जो है बहुत कम निकल रहे हैं। इसके लिए आप सबको मैं बधाई भी देता हूं, अच्छा काम आप लोगों ने किया है। इसलिए मेरे मन में थी ये बात कि मैं आप सबसे थोड़ा इंटरेक्ट करूं। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है 4 महीने के लिए। जो मैंने कहा कि आप लोगों ने जो अच्छा काम, जो मेहनत करके जो किया पूरा, उसका परिणाम भी अच्छा रहा है। हमने इंसेंटिव के रूप में विशेष तौर से आपको 1000 रुपए देने की बात कही थी, और मैं इस बात से सहमत हूं कि आज की इस महंगाई के जमाने में और इस संकट के जमाने में और बहुत बड़ी कठिनाई आप लोगों के सामने भी कोई भी वर्ग ऐसा नहीं बचा समाज के जो कोरोना की वजह से प्रभावित नहीं हुआ। सबके सब प्रभावित हुए, कोई ज्यादा हुआ कोई कम हुआ। एक मजदूर है, मजदूर से लेकर के जो है एक इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़ा अमीर आदमी भी प्रभावित हुआ, क्योंकि सब लोगों को ये वायरस जो है प्रभावित करने में जो है वो इसकी भूमिका रही है। इसलिए मैं आप सबके बीच में लंबी बात नहीं कहता हूं, और मुझे लगता है कि अभी तक ये दौर और लंबा चल सकता है। ऐसे में आप सब लोग जो काम कर रहे हैं उस काम को आप जारी रखें, उसी उत्साह के साथ, उसी भावना के साथ आप काम करते रहें, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। और मैं आप सबको ये इतना जरूर कहना चाहता हूं, फिलहाल जो है जुलाई और अगस्त महीने के लिए जो अभी तक हमने, इससे पहले हमने 1000 रुपए का जो आपको इंसेंटिव दिया, तो उसको बढ़ा करके उसको 2 महीने के लिए और जो है उसको एक्सटेंड करता हूं, और 2000 रुपए जो है जुलाई और अगस्त के महीने में जो आपको देने के लिए मैं
यहाँ से घोषणा करता हूं। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अपना भी ख्याल रखें और खास तौर से आप बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, जिम्मेवारी के साथ कर रहे हैं, समाज को आप गाइड कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में और तो आप लोगों की जो मदद हो सकती है, जिस रूप में भी मदद हो सकती है, उसके लिए भी जो किया जा सकता है वो करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कोरोना का असर जल्दी समाप्त हो। और मैं इस बात को कह सकता हूं पूरे देश भर में जो ऐसे प्रदेश हैं जहां कोरोना जल्दी समाप्त होगा, पहले समाप्त होगा, उसमें हमारा हिमाचल प्रदेश भी शामिल होगा निश्चित रूप से। ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। एक बार फिर से आप सबके काम को मैं साधुवाद देता हूं, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, परिवार का भी ख्याल रखें और सावधानियों के साथ खुद भी काम करें और सावधानियों के साथ और लोगों को भी काम करने के लिए प्रेरित करें। यही मुझे आज की इस अवसर पर कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।